हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास विशेष रूप से इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। आज की क्लास में हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, लिटरेरी टर्म्स यानी साहित्यिक शब्दावली। और लिटरेरी टर्म में आज हम मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ रहे हैं। देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मेटाफिजिकल जो वर्ड है उसका क्या अर्थ है। देखिए, मेटा जो वर्ड है इसका मतलब होता है बियॉन्ड या अबव। मेटा यानी बियॉन्ड या अबव, मतलब से परे या ऊपर। और इसके साथ है फिजिकल जो वर्ड है, फिजिकल, इसका मतलब है यहां फिजिकल नेचर या वर्ल्ड, मतलब जो भौतिक प्रकृति है या भौतिक संसार। फिजिकल से मतलब है भौतिक प्रकृति या भौतिक संसार। तो मेटाफिजिकल का मतलब हुआ जो भौतिक संसार या भौतिक प्रकृति से परे है या ऊपर है, अर्थात इसका मतलब हुआ आध्यात्मिक, जो ईश्वर से संबंधित है। इस जो भौतिक संसार है इससे परे है, तो इसका मतलब है आध्यात्मिक काव्य। आध्यात्मिक काव्य जो ईश्वर से संबंधित है, इस भौतिक संसार से ऊपर है, इससे परे है। देखिए इसमें क्या क्या आता है। देखिए, द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री, टर्म होती है शब्दावली। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज कॉइन्ड बाई जॉन ड्राइडन। मेटाफिजिकल पोइट्री है जॉन ड्राइडन ने कॉइन किया था। कॉइन मतलब इजाद करना। एंड लेटर पॉपुलराइज्ड, और बाद में इसको पॉपुलर किया गया बाय सैमुअल जॉनसन, और बाद में इसको सैमुअल जॉनसन ने इसको पॉपुलर किया था इन हिज बुक, अपनी बुक में, जिसका नाम है लाइव्स ऑफ द एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। लाइव्स ऑफ द एमिनेंट इंग्लिश पोइट, इस बुक में सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री को पॉपुलर किया था। इसमें सैमुअल जॉनसन ने इसका मेटाफिजिकल पोइट्री का जिक्र किया था। आगे देखिए, इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री, ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, वॉज फर्स्ट यूज्ड, इसको पहली बार यूज किया गया एज ए कंटेम्प्ट, एक तिरस्कार के रूप में, घृणा के रूप में, आलोचना के रूप में, कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार के रूप में, अगेंस्ट के विरुद्ध में, द पोइट्री ऑफ जॉन डन, अब्राहम कोवली एंड एंड्रयू मार्वल। जॉन डन की, अब्राहम कोवली की और एंड्रयू मार्वल की जो पोइट्री थी उसके विरुद्ध में इस मेटाफिजिकल पोइट्री को सबसे पहले 17वीं शताब्दी में यूज किया गया। किसके द्वारा किया गया? बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 17वीं शताब्दी में मेटाफिजिकल पोइट्री को पहली बार जॉन डन, अब्राहम कोवली एंड एंड्रयू मार्वल की पोइट्री के विरुद्ध में यूज किया था। एक आलोचना के रूप में, एक तिरस्कार स्वरूप इसको उपयोग में लिया था। आगे देखिए, द वर्ड मेटा, जो मैं आपको पहले यहां बता चुका हूं, द वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड। मेटा वर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड, से परे। एंड फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर। मेटाफिजिकल का मतलब हो गया भौतिक प्रकृति से परे, भौतिक संसार से परे। मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स का मतलब है पोइट्री, ऐसा काव्य दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, ऐसा काव्य दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस, जो हमारी भौतिक संसार की जो इंद्रियां है उससे परे, मतलब आध्यात्मिक से संबंध है। मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब जो हमारी भौतिक संसार की जो इंद्रियां हैं, द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, त्वचा, जिससे हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं,
इन सब से परे, जिसको हम न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, उससे परे जो संसार है उससे मतलब है मेटाफिजिकल का। और वो क्या है? आध्यात्मिक, ईश्वर से संबंधित है। एंड एक्सप्लोर्स, और खोज करता है, एक्सप्लोर यानी खोज करना, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जो आध्यात्मिक संसार की खोज करता है। मेटाफिजिकल पोइट्री है जिसमें आध्यात्मिक से संबंधित काव्य होता है और जो आध्यात्मिक संसार की खोज करता है। आगे देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री रेफर्स टू ए टाइप ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री है वो बुद्धिमत्ता युक्त एक बौद्धिक काव्य से संबंध रखती है। इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिकता। इट इज ए टाइप ऑफ पोइट्री डीलिंग विथ, ये जो पोइट्री है, ये जो काव्य है, डीलिंग विथ संबंध रखता है एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चीज़ों से, और फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स, जो दार्शनिक विषय हैं उनसे संबंध रखता है। देखिए कौन कौन से दार्शनिक विषय हैं। सच एज लव, प्रेम से संबंधित होती है। ये जो पोइट्री है वो लव से संबंधित होती है। रिलीजन, धर्म से संबंधित होती है। गॉड, ईश्वर से संबंधित होती है। ब्यूटी, सौंदर्य से संबंधित होती है। फेथ, विश्वास से संबंधित, एंड सो ऑन, आदि आदि इस मेटाफिजिकल पोइट्री में आते हैं। आगे देखिए, मेटाफिजिकल पोइट इंजॉयड इन डिस्प्ले ऑफ विट। मेटाफिजिकल पोइट्री के जो पोइट हैं वो बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने में इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। विट यानी बुद्धिमत्ता। फार फेस्ट इमेजेज, और वे अपनी पोइट्री में फार फेस्ट इमेजेज का यूज करते हैं। फार फेस्ट इमेजेज मतलब बेमेल प्रतीकों का यूज करते हैं। दूर दराज के जो बेमेल प्रतीक है उनका यूज करते हैं। हाइपरबली एंड कंसीट, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मेटाफिजिकल पोइट्री में हाइपरबली एंड कंसीट, जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, उनका यूज किया जाता है। हाइपरबली और कंसीट दोनों ये फिगर ऑफ स्पीच है, इनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज मिलेगा मेटाफिजिकल पोइट्री में। आगे देखिए, इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में टी.एस. इलियट रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित होना। इन 20th सेंचुरी टी.एस. इलियट रिवाइव्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। 20th सेंचुरी में टी.एस. इलियट, जो इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट हुए हैं, उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री को 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया था। बाई कॉलिंग इट, ये कह करके, फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग, फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग। और इस पोइट्री को टी.एस. इलियट ने फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग बताया। फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग मतलब पैशनेट होता है ओजस्वी, थिंकिंग यानी विचारशीलता, ओजस्वी विचारशीलता का फल बताया। ही रोट, उन्होंने लिखा, ए थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस। ए थॉट, थॉट क्या? यही थॉट है फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग, एक ओजस्वी विचारशीलता का फल। टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, डन, जॉन डन के लिए ओजस्वी विचारशीलता का जो अनुभव था वो जॉन डन के लिए एक अनुभव था। एंड एडमायर्ड देयर टैलेंट, और टी.एस. इलियट ने जॉन डन के टैलेंट को एडमायर किया, जॉन डन के गुणों को उन्होंने प्रशंसा की। टी.एस. इलियट एप्रिशिएटेड मेटाफिजिकल पोइट्स, और टी.एस. इलियट ने सभी जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उन सब की प्रशंसा की थी। तो ये हमने मुख्य रूप से मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में देखा। आइए एक बार फटाफट दोबारा देख लेते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है? आध्यात्मिक काव्य। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड या अबव, इसका मतलब होता है से परे या ऊपर, और फिजिकल मतलब फिजिकल नेचर या वर्ल्ड, जो भौतिक संसार से परे हो, जो भौतिक संसार से ऊपर हो, वो होता है मेटाफिजिकल पोइट्री, मतलब आध्यात्मिक काव्य। आगे देखिए, द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज कॉइंड बाय जॉन ड्राइडन। मेटाफिजिकल पोइट्री की जो टर्म थी उसको कॉइंड किया था जॉन ड्राइडन ने, और लेटर पॉपुलराइज्ड, और बाद में इसको पॉपुलर किया गया, प्रसिद्ध किया गया बाय सैमुअल जॉनसन इन हिज
बुक लाइव्स ऑफ द इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, और फिर बाद में इसको सैमुअल जॉनसन के द्वारा अपनी बुक लाइव्स ऑफ द इमिनेंट इंग्लिश पोइट में इसको पॉपुलर किया गया, इसका जिक्र किया गया। आगे देखिए, इन 17th सेंचुरी द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज फर्स्ट यूज, और 17वीं शताब्दी में मेटाफिजिकल पोइट्री को पहली बार यूज किया गया था एज ए कंटेम्प्ट, एक आलोचना के रूप में, एक तिरस्कार के रूप में, अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ जॉन ड्राइडन, अब्राहम कोवली एंड एंड्रू मार्वेल एटसेट्राज। इन पोइट्स की जो पोइट्री थी उसके विरुद्ध में इसको पहली बार 17वीं शताब्दी में एक आलोचना के रूप में, एक तिरस्कार स्वरूप यूज किया गया था बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पहली बार 17वीं शताब्दी में जॉन डन, अब्राहम कोवली एंड एंड्रू मार्वेल की जो पोइट्री थी उसके विरुद्ध में इसको पहली बार मेटाफिजिकल पोइट्री को यूज किया था। आगे देखिए, द वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर। मेटा यानी बियॉन्ड यानी परे या अबो ऊपर, और फिजिकल यानी फिजिकल नेचर या फिजिकल वर्ड। मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स, मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब है पोइट्री ऐसा काव्य दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस, हमारी जो भौतिक इंद्रिय है उससे परे का जो संसार है, उससे परे, उससे ऊपर की जो बात है वो मतलब है मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब आध्यात्मिक संसार से है। सेंसेस होती है इंद्रियां, एंड एक्सप्लोर्स और खोज करती है द, और मेटाफिजिकल पोइट्री एक्सप्लोर्स खोज करती है द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार का, आध्यात्मिक संसार के बारे में खोज करती है। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल पोइट्री रिफर्स टू ए टाइप ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पोइट्री, और मेटाफिजिकल पोइट्री है वो बुद्धिमत्ता के काव्य से संबंध रखती है। इट इज ए टाइप ऑफ पोइट्री डीलिंग विथ, ये जो काव्य है वो संबंध रखता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से, अमूर्त चीज़ों से, और फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स जो दार्शनिक विषय हैं सच जैसे लव, रिलीजन, गॉड, ब्यूटी, फेथ एंड सो ऑन आदि आदि, उनसे संबंध रखती है। मेटाफिजिकल पोइट इंजॉयड इन डिस्प्ले ऑफ विट, वे अपनी पोइट्री में विट का यूज करते हैं। फार-फेच्ड इमेजेस, बेमेल प्रतीकों का यूज करते हैं। हाइपरबली एंड कंसीट, और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली एंड कंसीट, इनका यूज करते हैं। देखिए, इन 20th सेंचुरी टी.एस. इलियट, 20वीं शताब्दी में टी.एस. इलियट ने रिवाइव्ड मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री को टी.एस. इलियट ने 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया था। रिवाइव्ड होता है पुनर्जीवित करना। बाय कॉलिंग इट फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग, और इसको उन्होंने फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग कहा। ही रोट, उन्होंने लिखा ए थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, और उन्होंने लिखा कि जॉन डन के लिए ये सोच, फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग, एक अनुभव के समान था, उनके लिए एक अनुभव था। एंड एडमायर्ड देयर टैलेंट, और उन्होंने जॉन डन के टैलेंट की प्रशंसा की। टी.एस. इलियट एप्रिशिएटेड मेटाफिजिकल पोइट्स, और टी.एस. इलियट ने मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे उन सबको एप्रिशिएट किया। आई होप जो हमने पढ़ा ये आपके समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।